अक्सर कहा जाता है कि इसका आईक्यू इतना है, इसका आईक्यू इतना है, इसका आईक्यू लेवल इतना है। तो ये आईक्यू असल में होता क्या है? आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले मैं आपको आईक्यू की फुल फॉर्म बताता हूं, फिर बताता हूं कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईक्यू की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस कोशेंट। ये होता क्या है? असल में एक मेजरमेंट टूल है। क्या है? एक मेजरमेंट टूल है जो आपकी एबिलिटी, आपका पोटेंशियल, आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक करता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आप कितनी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या आपका टेस्ट हो जाए आज? आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट हो तो आप तैयार हो जाएं। आज मैं आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करने वाला हूं। आप मेरी वीडियो सुनने के बाद आप अपना आईक्यू लेवल टेस्ट कर सकते हैं। बजाहिर जो भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, जो भी लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो अपना आईक्यू लेवल खुद टेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो से। तो मैं आपको होगा ये कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक स्टोरी सुनाऊंगा। आपने स्टोरी सुनने के बाद उसका मॉरल बताना है मुझे। जो भी मॉरल हो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सोचा। ये बात माइंड में रखनी है कि मैं आपका आईक्यू टेस्ट कर रहा हूं, आपका आईक्यू लेवल का टेस्ट हो रहा है। आपका आईक्यू लेवल कितना है ये आपने माइंड में रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कहानी सुनाता हूं और आपने मुझे इस कहानी का मॉरल बताना है। कहानी यूं है कि एक आदमी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार इस वजह से करती है कि वो अपनी कार साफ कर रहा होता है और उसका 2 साल का बेटा कार के करीब आकर कार के ऊपर स्क्रैचेस लगाना शुरू कर देता है। उसके बाप को आता है गुस्सा। वो जोर से अपने बेटे के हाथ में कोई ऐसी चीज मारता है, उसे रियलाइज नहीं होता कि मेरे हाथ में हथौड़ी है, और उसके बच्चे की उंगली जो है टूट जाती है। बाद में बाप पछताता है कि मैंने क्या कर दिया, अपने बेटे की उंगली तोड़ दी। उसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाता है। जब उसका बच्चा एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाहर बैठ के रो रहा होता है कि मैंने अनजाने में अपने बेटे के साथ क्या कर दिया। इस चीज का उसे गम होता है। थोड़ी देर के बाद अपने बेटे के पास जाता है। उसका बेटा कहता है बाबा मेरी उंगली कब आएगी। उसको और ज्यादा तकलीफ होती है, और ज्यादा अफसोस होता है कि अब मैं बच्चे को क्या जवाब दूं। इसको इतना गुस्सा आता है उसके बाप को। दोबारा कार के पास जाता है, जिस कार की वजह से उसका बच्चे का ये हाल होता है, अपनी कार को आग लगा देता है। जैसे वो गाड़ी को आग लगाता है, कार को आग लगा रहा होता है, देखता है कि जहां पे बच्चा स्क्रैचेस लगा रहा होता है वहां पे लिखा होता है बाबा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। इसके अब्बू को और तकलीफ होती है कि ये बच्चे ने तो ये लिखा था बाबा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तो उसको और अफसोस होता है। वो जाके ना किसी दरिया में छलांग लगा लेता है, यानी कि खुदकुशी कर लेता है। तो अब आपने मुझे इस स्टोरी का मॉरल बताना है कि इस कहानी से आपको क्या सबक मिला। आपके पास 10-15 सेकंड है, या आप पॉज कर दें वीडियो को, जितना मर्जी टाइम लेना है ले लें। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं आपको कि असल में ये पॉइंट्स क्या हैं। मैं बताता हूं आपके मॉरल क्या होंगे कि बाप को बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, या सोच समझ के फैसला करना चाहिए, या जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह, या गुस्सा हराम है। इस तरह के आपने मॉरल लिखे होंगे, जरूर इसी तरह के मॉरल लिखे होंगे। नहीं तो अभी कमेंट बॉक्स में मॉरल लिख दें। अगर आपके ये मॉरल हैं तो ये दरअसल आपने मॉरल तो अच्छे सजेस्ट किए हैं, लेकिन आपका मैं आईक्यू टेस्ट कर रहा था। असल में ये कहानी झूठी कहानी है। आपने तवज्जो नहीं दिया, आप इमोशनली ब्लैकमेल हो गए, आपने कहानी पर तवज्जो नहीं दिया। कहानी झूठी कहानी है। कैसे? पहला पॉइंट मैंने बताया कि एक आदमी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आदमी तो एंड में मर जाता है, खुदकुशी कर लेता है। तो पुलिस शुरू में किस आदमी को गिरफ्तार कर लिया? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि बाप जब कार साफ कर रहा होता है तो हथौड़ी का उसके हाथ में क्या काम, जो बेटे पर मारता है और उसकी उंगली टूट जाती है। कार साफ करने के लिए तो कपड़े की जरूरत होती है, हथौड़ी का क्या काम? तीसरा पॉइंट ये मैंने बताया कि उसके 2 साल का बेटा कार पर स्क्रैच लगा रहा था। 2 साल का बच्चा भला गाड़ी पर स्क्रैचेस लगा सकता है? आपने नोटिस नहीं किया? 2 साल का बच्चा, उसको बोलना नहीं आता, सही तरीके से चलना नहीं आता, वो गाड़ी पर स्क्रैचेस कैसे लगा सकता है? और 2 साल का बच्चा कह सकता है बाबा मेरी उंगली कब आएगी? तीसरा पॉइंट क्या है? बाबा मेरी उंगली कब आएगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि 2 साल का बच्चा गाड़ी पर लिख सकता है बाबा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तो ये आपने पॉइंट नोटिस किए। इससे साबित होता है ये कहानी दरअसल गलत कहानी है। आप इमोशनली ब्लैकमेल हो गए, मॉरल बताना शुरू कर दिए, आपने नोटिस ही नहीं किया। तो आपने इन 4-5 में से कोई से 2-3 पॉइंट भी पकड़े हैं, इसका मतलब आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। अगर एक पॉइंट भी किसी ने नहीं पकड़ा, इसका मतलब आपका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है। मैं आपका आईक्यू चेक कर रहा था। अभी मैंने आपको कहानी नहीं बताई, इसका आप मॉरल बताएं ताकि आपके आईक्यू का अंदाजा हो सके। इस कहानी से जो एक और सबक मिलता है, बाज का हम कोई न्यूज सुनते हैं,
जो भी न्यूज हम सुनते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। जिस तरह आप ये खबर किसी ने आपको दी तो आपको बाद में पता चल रहा है ये कहानी तो झूठी कहानी है, इसी तरह आपके पास अगर कोई खबर आती है पहले उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद आगे डिसीजन लें। किसी की सुनी सुनाई बातों पर इंप्लीमेंट ना करें। कोई खबर आप तक पहुंचे तो पहले उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।